फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल। दिस इज़ करिश्मा और अब हम जो है सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 की। और अब मैं जो हूँ सारी की सारी एनसीईआरटीज़ की जो है कवर करने वाली हूँ। एनसीईआरटी जितनी भी हैं सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज़ अपनी इस चैनल पर कवर करने वाली हूँ। तो इसलिए आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की जितनी भी एनसीईआरटी हैं वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाए, ठीक है। और हम जो है इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है एनसीईआरटी के हम वो कवर करने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करें क्लास 6 से। और इसके बाद जो पहले हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है इसके बाद में इसी चैनल पर जो है एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो भी जो है अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए अगर आपने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो आज की वीडियो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले जो है चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट, जो कि है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। तो इसमें मतलब ये है कि इसमें हम हिस्ट्री की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं कि इसमें जो है हम हिस्ट्री में इसमें जानेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पर कैसे और कब शुरुआत हुई। तो इस चैप्टर में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो देखिए हम इन चैप्टर्स में जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं ताकि हम जल्दी जल्दी सारी एनसीईआरटीज़ जो हैं वो कवर कर सकें और एक तरीके की समरी हमें मिल सके, इसीलिए, ठीक है। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, इस पैराग्राफ में क्या है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। मैंने कहा है कि जो हम पास्ट जो हम जानते हैं तो हम उस पास्ट में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो देखिए पास्ट में हम बहुत चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि पहले के जो लोग थे वो क्या पहनते थे, क्या चीज़ खाते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है। वो क्या मतलब अपनी जो खाना लेके आते थे उसके लिए क्या काम क्या करते थे, क्या वो हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मतलब वो क्या काम क्या करते थे उस टाइम। तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं किस पास्ट में, हम ये सब चीज़ें उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है हमारा नेक्स्ट, वेयर डिड पीपल लिव। तो अगर हमें ये जानना है कि कहाँ पे लोग रहा करते थे तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो लोग बाग हैं वो पुराने टाइम में कहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। तो रिवर नर्मदा जो है तो उसके बैंक्स के अलोंग जो है बहुत सारे जो हैं बहुत पीपल जो है रहा करते थे, ठीक है। और तो जो लेकिन ये जो लोग हुआ करते थे वो गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि ये लोग जो हैं फॉरेस्ट से जो है फ्रूट्स कलेक्ट कर खाया करते थे, रूट्स, और इतना ही नहीं एनिमल्स को जो है हंट किया कर मतलब ये हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे। ये जो लोग पहले के लोग जो हुआ करते वो क्या हुआ करते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे। और ये लोग कहाँ पे रहते थे, तो नर्मदा रिवर के पास में जो है सबसे पहले मतलब नर्मदा रिवर के पास में जो है 100,000 ईयर्स एगो जो है लोग देखे गए कहाँ पे रहा करते थे, नर्मदा रिवर के पास में रहा करते थे, ठीक है। फिर इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया गया है कि सुलेमान एंड किरतार हिल्स। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखो ये तो है नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है, इसके अलोंग जो है यहाँ पर जो है जो पीपल रहा करते थे वो क्या थे, हंटर गैदरर्स, ओके। और सुलेमान एंड किरतार हिल्स कहाँ पर है, ये है सुलेमान एंड किरथर हिल्स। तो ये है सुलेमान एंड किरथर हिल्स, ये कहाँ पर लाया करती है, ये जो है ये पाकिस्तान में लाया करती हैं, ठीक है। तो सुलेमान एंड किरथर हिल्स, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो एरियाज़ हैं तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, यानी कि सुलेमान एंड किरतार हिल्स में वुमेन एंड मैन ने जो है पहली बार जो है क्रॉप्स जो है ग्रो करने शुरू कर देते, जैसे कि वीट एंड बार्ले, कब, 8,000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो 8,000 ईयर्स एगो यहाँ पर जो है वुमेन एंड मैन ने जो है क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर देते, जैसे कि वीट एंड बार्ले 8,000 ईयर्स एगो। तो सबसे पहली बार तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बार जो है क्रॉप्स जो ग्रो करने शुरू कर देते वो कब करने शुरू किए थे, सुलेमान एंड किरतार हिल्स रीजन जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर दिए थे 8,000 ईयर्स एगो, ठीक है। और पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो यहाँ के जो लोग थे सुलेमान एंड किरतार हिल्स रीजन के जो लोग थे इन्होंने जो है फिर एनिमल्स भी रेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि जानवरों को भी पालना शुरू कर देते, जैसे कि शीप, गोट और कैटल। और ये जो है कहाँ पे गाँव में रहा करते थे, ठीक है।
तो लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो देखिए गैरो हिल्स कहाँ पर है, ये रही गैरो हिल्स, ये हैं गैरो हिल्स। और विंध्यास कहाँ पर है, विंध्यास है ये है विंध्यास, ठीक है। इन्होंने यहाँ क्या क्या, these were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. तो इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो इन्होंने कहा है कि जो पहले जो मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है, तो जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था वो रीजन कौन सा है, तो जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था वो है ये गैरो हिल्स एंड विंध्यास। ये जो रीजन है यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर और विंध्यास की यहाँ पर नॉर्थ में जो है यहाँ पर जो है राइस कल्टीवेशन जो है शुरू हुआ था सबसे पहली बार, ठीक है। Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इंडस रिवर कहाँ पर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर है। तो देखिए ये रहा मैप, और इंडस रिवर हो गई है ये, ठीक है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो इंडस रिवर है यानी इसके 4700 ईयर्स एगो यहाँ पर जो है सिटीज़ फ्लॉरिश होने लग गई थी। और 2500 ईयर्स एगो यहाँ पर जो है 2500 ईयर्स एगो जो है गंगा रिवर के बैंक्स के अलोंग सिटीज़ डेवलप होने लग गई थी, ठीक है। तो पहले कहाँ पर हुई थी, पहले इंडस रिवर, फिर इसके बाद गंगा रिवर। Locate the Ganga and its tributary are called the Son. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. तो उन्होंने कहा कि जो गंगा रिवर है इसके साउथ में जो रीजन है उसको जो मगध बोलते थे, जो कि कहाँ पर लाई करता है, इस बिहार स्टेट जो है उसके साउथ में ये लाई करता है, मतलब साउथ बिहार में लाई करता है मगध, ठीक है। और ये तो पता ही, और जो मगध है यहाँ पर जो है ये जो बहुत बड़ा किंगडम था, जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक था मगध। और यहाँ पर जो है मुगल्स कह रही हूँ सॉरी, यहाँ पर जो है मगध रीजन में जो है मौर्याज ने रूल किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया था मगध में, ठीक है। आगे चलते हैं। थ्रूआउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible, ठीक है। और the so men and women moved in search of livelihood, so also to escape from natural disasters like floods or drought. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure. इसने फिर इन्होंने कहा है कि फिर इस टाइम फिर क्या हुआ कि जो पीपल्स थे उन्होंने जो ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से फिर जो है मतलब अलग अलग कल्चर जो है यहाँ पर फिर इकट्ठा होने लगे। मतलब एक रीजन में जो है फिर कल्चर डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो गया था, ठीक है, ट्रेड होना शुरू हो गया था। तो इन्होंने इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है। फिर वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, इस पैराग्राफ में ये है कि hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है जो पीपल हैं वो जो उन्होंने ट्रैवल तो करना शुरू कर दिया था, और वो जो है बाहर से भी जो है आने लग गए थे और जो है
यहाँ पर भी सेटल होने लग गए थे और यहाँ से भी बाहर जाने लगे। जैसे कि ये हो गया इंडियन, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया है ये पूरा, यहाँ से पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि यहाँ पर जो है बाहर से भी जो है दूसरी कंट्रीज़ में से भी इंडिया में आने लग गए, और तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में जो है कल्चर डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो है लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, लोग जो है मूव करने लगे थे एक प्लेस से दूसरी जगह तक। तो दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड आवर कल्चर ट्रेडिशंस, यहाँ पे ये लाइन की गई है कि जो मूवमेंट जो हुआ पीपल का, और जो मूवमेंट लोग करने लगे वो एक्चुअली जो है लाइवलीहुड की सर्च में, ट्रेड की वजह से जो है जो पीपल्स है उन्होंने जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग जो उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है क्या हुआ कि जो है कल्चर ट्रेडिशंस जो है बहुत अच्छा होने लगा, मतलब कि कल्चर डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, ठीक है, इन पीपल के मूवमेंट की वजह से। द नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब यहाँ पे पता चलता है इस पैराग्राफ में ये बात कही गई कि जो हमारा जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है उसका जो नाम एक्चुअली है, जो हमारी कंट्री है उसका नाम जो है दो हम लेते हैं, एक तो हम लेते हैं इंडिया और एक हम बोलते हैं भारत। तो एक्चुअली जो नाम हमारा पड़ा है कंट्री का इंडिया एंड भारत, ये जो है कुछ रीज़न्स है जिनकी वजह से पढ़ा है। जैसे कि जो हमारा इंडिया का नाम जो पड़ा है, हमारी कंट्री का जो नाम है इंडिया है, वो जो है एक्चुअली ईरान एंड जो ईरानियंस एंड ग्रीक्स थे उनकी वजह से जो हमारी कंट्री का नाम इंडिया रखा गया। एक्चुअली ये जो वर्ड इंडिया है ये जो है किससे आया है, ये इंडिया वर्ड जो है वो इंडस वर्ड से आया है, जिसको सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। इंडस रिवर को क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं संस्कृत से। तो इस इंडस रिवर से हमारी कंट्री का नाम इंडिया जो है रखा गया है, और ये इंडिया का नाम किसने रखा है, ईरानियंस एंड ग्रीक्स ने, ठीक है। फिर आता है भारत। हमारी कंट्री का नेम जो भारत पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है, वो जो एक्चुअली हमारे इंडिया में एक बहुत पुरानी ट्राइब कही जाती है, जो एंशिएंट ट्राइब है मानी जाती है हमारी कंट्री की, वो है भारत ट्राइब। तो इस भारत ट्राइब के नाम पर हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा, ओके। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो इन्होंने कहा इसमें अब हम पढ़ेंगे कि जो हम अपने पास्ट के बारे में जो हम जानते हैं वो किस किस चीज़ के थ्रू हमें पता चलता है हमारे पास्ट के बारे में। तो जो हमारे पास्ट के बारे में हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी वजह से पता चलता है। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैंड रिटिन होती हैं, ठीक है। ये जो है एक्चुअली ये क्या होती हैं, हैंड रिटिन होती हैं। और ये क्या होती है कि बुक्स होती हैं। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं ये बुक्स होती हैं जो कि हैंड रिटिन होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर लिखी जाती है, किस चीज़ पर लिखी जाती है, ये पाम लीफ पर लिखी जाती हैं, ठीक है। ये जो किस चीज़ पर लिखी जाती है, पाम लीफ पर, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बर्च, या फिर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क जो है प्रिपेयर की जाती है एक ट्री की, जिसको जो कि उसको किसको कहते हैं, बर्च। तो उस पर जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इन मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ ये कहा गया है कि ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी तो हैव सर्वाइव्ड। यानी कि जो बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं एक्चुअली उनको क्या हुआ कि ये इनको जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई, तो कुछ ही बच पाई थी, और कुछ ही जो है बच पाई थी, जिससे हमें जो है इन्फॉर्मेशन अपने पास्ट के बारे में मिली है। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ये जो है सभी के सब्जेक्ट जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, इन सब के बारे में इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हमें जो है पता चलता है, ठीक है। तो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स से हमें जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स एंड पोएम्स, इसके अलावा जो और हमें पास्ट में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं उन उसमें एपिक्स भी हैं, पोएम्स भी हैं, प्लेस भी हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि जो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं या फिर एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स मिले वो कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं, वो मोस्टली हमको संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेजेस में मिले हैं, ठीक है। और अनदर डॉक्यूमेंट जिससे हमें जो अपन पास्ट के बारे में पता चलता है वो है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस पहली चीज़ क्या होती है, इंस्क्रिप्शंस होती हैं दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। तो क्या होता है कि एक स्टोन, हार्ड मेटल जो होते हैं, हार्ड सर्फेसिस जो होते हैं जैसे कि स्टोन हो गया या मेटल हो गया, उस पर लिखना, ठीक है। तो उस पर लिखना उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। जैसे कि ये है एक स्टोन सरफेस है, इस पर जो है देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या, इसको हम पूरी चीज़ को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंस्क्रिप्शन, ठीक है।
These are writings on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey. तो इन inscriptions में क्या क्या हमें मिला है, इन inscriptions में जो है हमको किंग्स के ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, इनमें जो है लैंड ग्रांट्स, जो भी किंग्स जो है दिया करते थे, ठीक है, जो भी अपने जो है ब्राह्मण्स को जो भी लैंड ग्रांट्स दिया करते थे उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, किंग्स की जो विक्ट्रीज थी, जो भी उन्होंने बैटल जो जीती हैं, जो किंग्स थे उनकी ग्लोरीज के बारे में लिखा हुआ है इन इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। There were many other things that were made and used in the past, ठीक है। Those who study these objects are called archaeologists। तो जो हमारे पास्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यूज़ हुआ करती थी, जिनका यूज़ हुआ करता था। और तो इन चीज़ों को जो हम पास्ट करते हैं, तो इन जो ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास्ट से रिलेटेड हैं, जो हमारे पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो कि उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि हमने पास्ट मतलब जो कि हमने जो है खोज एक्सकवेट किए हैं, जो कि हमने निकाले हैं ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम जिनसे हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। तो उन ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जो ऑब्जेक्ट्स जो वो एक्सकवेट करते हैं उनकी तो स्टडी करते करते हैं, साथ साथ ही बिल्डिंग्स जो कि स्टोन, ब्रिक और पेंटिंग्स और स्कल्पचर, इन सब की भी स्टडी करते हैं। इतना ही नहीं, एक्सप्लोर करते हैं और एक्सकवेट करते हैं क्या क्या चीज़ें, टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, इन सब चीज़ों को भी एक्सकवेट करते हैं और इनको भी स्टडी करते हैं, जिससे फिर हमें जो है अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स जितने भी जो मिले हैं वो किस किस चीज़ों के होते थे पास्ट में, जो होते थे वो स्टोन के बने होते थे, बोन्स के बने होते थे, बेक्ड क्ले के और मेटल के। यानी कि पास्ट में जो लोग थे वो स्टोन, बोन, बेक्ड क्ले और मेटल के बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज़ किया करते थे अपनी डेली लाइफ में। और ऑब्जेक्ट्स जो कि हार्ड और इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस के बने होते थे वो जो हैं लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए, और वो आज हमें कुछ सही कंडीशंस में भी मिले हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पास्ट से हमें मिले हैं, मतलब इनको जो है हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको जो है एक्सकवेट करके निकाला है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पास्ट में यूज़ किया करते थे एंशिएंट टाइम में लोग, ठीक है। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। और इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट जो है एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की बोन्स भी देखते ताकि ये पता लगा सके कि एंशिएंट टाइम में जो लोग पीपल थे वो क्या खाया करते थे, ठीक है। प्लांट रिमेन सर्वाइव far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form, ठीक है, फॉर्म। यानी आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो है क्या काम करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हिस्ट्री का पता लगाने में, यानी पास्ट का पता लगाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये जो है चीज़ों को एक्सकवेट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो एंशिएंट पीपल्स थे वो कैसे रहा करते थे, क्या खाया करते थे और क्या क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, ओके। हिस्टोरियंस, डेट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं जो कि पास्ट के बारे में जो है पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो है जो सोर्स यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गई और आर्कियोलॉजी, इन सब चीज़ों से जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको हिस्टोरियंस जो है उसको क्या कहते हैं, उसको सोर्स बोलते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर as we reconstruct it by bit। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past। तो हिस्टोरियंस को जब सोर्सेज मिल जाते हैं तब फिर सभी अपने पास्ट का पता लगाते हैं। तो इस वजह से हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक डिटेक्टिव का काम करते हैं, जो कि हमारे
पास्ट को जो है फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। वन पास्ट और मैनी। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. So, for example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. ठीक है, तो उन्होंने इसमें ये कहा है, इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि जो पास्ट है वो एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है कि जो पीपल हैं वो जो है डिफरेंट रीजन्स में रहा करते थे, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट अलग अलग जगह पर रहा करते थे, तो इस वजह से उन लोगों का अलग पास्ट हो गया। तो अलग तरीके अलग 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 जगह पर जब लोग रहा करते थे, ठीक है, तो इनका कल्चर अलग है, इनके जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो अलग अलग हैं, इनके ट्रेडिशंस अलग हैं, इनके अलग हैं। तो इस वजह से पास्ट वो जो है वो अलग अलग हो गया, यानी इस ग्रुप का पास्ट अलग हो गया है, इस ग्रुप का पास्ट हम अलग स्टडी करेंगे, वो अलग स्टडी करेंगे। तो इस वजह से पास्ट सिर्फ एक पास्ट नहीं है, पास्ट जो है क्या वो बहुत सारे पास्ट हैं। इस पैराग्राफ में इन्होंने ये कहा है, ठीक है। जिस तरीके से अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, उनका खाने पीने का तरीका अलग होता है, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, उनके सारे ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स अलग अलग होते हैं। इस वजह से जब हम स्टडी करेंगे किसी भी चीज़, किसी भी रीजन की पास्ट में, तो उसमें हम एक नहीं कई मल्टीपल ग्रुप्स के हम स्टडी करेंगे। तो इस वजह से ये सिर्फ पास्ट सिर्फ एक पास्ट नहीं होगा, ये बहुत सारे लोगों का पास्ट होगा। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा है, ठीक है। अब हम कुछ डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन? इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो हम डेट्स हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे 2000 ईयर्स, ठीक है, हम 6th सेंचुरी BC, हम इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब ये होता है कि ये जो ईयर्स होते हैं काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट जो थे, जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे, तो जीसस क्राइस्ट कौन थे? जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे। हम इनके बर्थ से जो है इन अपने जो ईयर्स हैं BC है और AD है, जो हम अपनी ईयर्स को जो हम बताते हैं, उनको असाइन करते हैं, तो वो हम इनके जीसस क्राइस्ट जो हैं उनके बर्थ से करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उससे लेके आज तक का टाइम जो है, तो उसको हम AD से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उनके जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम है हम उसको BC से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कहा गया है सो 2000 मीन्स 2000। तो इससे क्या पता चलता है कि 2000 का मतलब क्या हो गया? 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। all all dates before the birth of Jesus Christ are counted backwards and usually have the letters BC। तो यानी कि जितनी भी डेट्स जो हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो कि डेट्स होंगी उनको क्या कहेंगे? उनको हम लिखते हैं BC, यानी कि बिफोर क्रिस्ट एडेड, बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन दिस। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इससे ये अब आप याद रखना कि जो हम डेट्स यूज़ करते हैं AD 2012 और BC, इसका मतलब क्या होता है कि जो हम जीसस का जो बर्थ है हम उसे जो है हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो BC के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, वो है हमारा BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और AD के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा CE, जिसको कहते हैं हम कॉमन एरा, ठीक है। और AD को जो बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जब जीसस का बर्थ हुआ था, तो वो वाला जो पीरियड है, यानी कि जब जीसस का बर्थ हुआ था उसे लेके बाद तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं हम इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि हम उसको AD से डिनोट करते हैं, जैसे कि 2020 AD, ठीक है, इस तरीके से। और जीसस के बर्थ से पहले का जो टाइम है हम उसको BC से डिनोट करते हैं, ठीक है। और BC को हम जो है BCE भी बोलते हैं, और AD को जो है हम CE से भी डिनोट करते हैं, यानी कॉमन एरा, ओके। तो बस ये बात कही गई है।
तो चलिए, आज का जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरा जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड चैप्टर कवर करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।